साला जब से नया आईएएस अफसर आया ना, इसने पूरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। अबे मोचिया दे, चल जूता साफ कर मेरा। अबे ओए, तू मैडम को ऐसे घूर के क्या देख रहा है? अबे मैडम ने बोला ना जूते साफ कर, और तुझे पता भी है मैडम कौन है? चल मैं ही बता देती हूँ मैं कौन हूँ। मैं ना म्युनिसिपल कोऑपरेट के इंचार्ज हूँ। तो तेरी जो आंखें ना मैं निकालूंगी, आंखें नीचे करके बात कर। जितना बोला गया उतना कर। चल चल बे, जल्दी जूते साफ कर मैडम के। ठीक है साहब, करता हूँ। याला कर। अबे ओए, सही से कर ले सफाई वफाई जूते की। अगर मैडम को गुस्सा आ गया ना तो उठा के तुझे मारेंगी भी, और साले तुझे उठा के मैं जेल में बंद कर दूंगा। मैडम देखा ना, ऐसे लोगों को ना ऐसे डील करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम रुद्र। मैं आपके साथ रहूंगा ना तो आपके साथ ऐसी चीजें होंगी अच्छी हाँ। अच्छी। मैडम एक काम करता हूँ, आप जूते साफ करवाइए, तब मैं अपनी ना गाड़ी निकाल लेता हूँ। हाँ स्टार्ट कर दो, एसी ऑन कर दो गाड़ी। हाँ मैडम बिल्कुल। चलो। साला ये जब से नया आईएएस अफसर आया पूरा जीना हराम करके रखा हुआ है। इतना दिमाग खराब कर देता है। दिन रात मेहनत करो, काम करो और उसकी बातें अलग से सुनो। अबे जल्दी कर ले, थोड़ा हाथ में मेहंदी लगी है क्या? कर रहा हूँ मैडम। जल्दी कर थोड़ा। हो गया मैडम। अरे मैडम सुनिए, अरे मैडम सुनिए तो। अरे साले दो कौड़ी के घटिया आदमी, तेरी हिम्मत में कैसे मुझे हाथ लगाने की? हाँ अरे मैडम, मैंने मैडम क्या हुआ? ये दो कौड़ी का आदमी मुझे हाथ लगा रहा है के? साले तेरी हिम्मत, तूने मैडम को हाथ लगाया? मैं साले जूते साफ करने के लिए बोला था ना, तू साला जूता साफ करके बहाने मैडम को छेड़ रहा है। अरे नहीं साहब, मेरी बात सुनिए। मैंने मैडम जी ने मेरे से जूते साफ करे और मेरे 20 हक के 20 रुपए हुए। मैं अपने हक के सिर्फ 20 रुपए मांग रहा था, मैडम जी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। किस बात के 20 रुपए दूं तुझे? एक बात बता, यहाँ पे दुकान लगा रहे, तूने नगर निगम से परमिशन ली है? ये जो देख रहा है ना हाईवे, ये मेरे अंडर में बन रहा है। मैं यहाँ की ना कॉर्पोरेट इंचार्ज हूँ और तू क्या कर रहा है? मुझसे पैसे मांग रहा है? अरे साले तेरी इतनी औकात हो गई, तू मैडम से पैसे मांग रहा है? साले जो तेरी यहाँ दुकान लगी है ना, अभी 2 मिनट में ना इसको फेंकवा दूंगा भी साले, पुलिस फोर्स बुलवा के। अरे नहीं साहब, दुकान मत हटवाइएगा, यही एक मेरी रोजी रोटी है। अगर दुकान चली जाएगी तो हम कहाँ 4 पैसे कमा पाएंगे। मेरी दुकान मत हटवाइएगा। एक काम करते रुद्र, रोजी रोटी है तो तमीज से काम कर ले। साले तू मैडम के साथ बदतमीजी कर रहा है, रोड पे दुकान लगा रखा है, तुझे इतना अंदाजा नहीं है कि मैडम कौन है? मैडम ने बताया ना कौन है वो। ठीक है साहब, आप लोग जाइए, हम आप... रुद्र एक काम करो, इसकी ना दुकान हटवा दो। अरे तब इसको अक्ल आएगी कि किसी लेडीज से, किसी कॉर्पोरेट इंचार्ज से बदतमीजी करने का अंजाम क्या होता है। मैडम आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आज शाम को ना इसकी दुकान यहाँ दिखेगी नहीं। अगर साला दिख गया ना ये, तो इसको उठा के साले जेल में बंद करूंगा और इसको मारूंगा अलग से। अरे नहीं साहब, हमारी दुकान मत हटवाइएगा, आपके आगे हाथ जोड़ है, आप मत दीजिए पैसे। आप... चल पैक कर। जूते साफ किए कि नहीं? जूते साफ कर दिए, चल पैक कर सामान। चल, निकल निकल। निकल यहाँ से। ठीक है मैडम। चल जा। चलो रुद्र हम लोग चलते हैं। साला मैडम, 10 बार सोचेगा हमसे बदतमीजी करने से पहले। मैडम आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर आपके साथ कोई भी बदतमीजी करेगा ना, उसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके साथ। और मैडम वैसे भी ना आपके देखिए कितना ज्यादा पसीना पसीना हो गया, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी, आप बैठिए गाड़ी में। चलो। आइए आइए। और हाँ बे मोची बेटा, दुकान हटवा लेना। अगर दुकान तेरी शाम तक दिख गई ना तो याद रखना, तुझे तो मारूंगा साले। तेरी दुकान को उठा के ना जेल में बंद करूंगा, तुझे भी जेल में बंद करूंगा साले, 2 कौड़ी के इंसान। तुझे पता नहीं मैडम कौन है? बेटा आज तो तुझे छोड़ दिया हूँ और शाम को फिर आऊंगा। अगर तू दिख गया ना यहाँ पर तो याद रखना तू। बताओ हमारी क्या ही गलती थी? हम गरीब आदमी हैं तो हमारी क्या सुनवाई नहीं होगी? अरे हमने अपने हक के 20 रुपए मांगे थे, अरे मेहनत की थी तब जाके 20 रुपए मांगे थे। मुझे थप्पड़ भी मारा और यहाँ तक दुकान हटाने की भी धमकी दे गई। अगर हम यही बात थाने पे कंप्लेन करने जाएंगे तो कौन ही सुनेगा? क्योंकि हम मोची वाले जो ठहरे, हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आइए मिस प्रियांशी जी। सर मुझे बहुत खुशी हुई आपको यहाँ पे एज आईएएस ऑफिसर देख के। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलके। वो जो अभी जो रिंग रोड का काम चल रहा है वो आपके अंडर में चल रहा है? जी सर, वो मेरे अंडर में ही चल रहा है और ये रहे उसके फाइल्स, आप देख लीजिए, पूरा काम प्रोग्रेस में है। फाइल तो ठीक है, लेकिन ये बताइए, जी अभी मैं एक दिन पहले रोड का निरीक्षण करने गया था, मैं वहाँ देखा कि गिट्टिक में डामर कमी है, ऐसा क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। जितना बजट पास हुआ था मतलब बिल पे, उतने का हम लोग सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और आप तो देखते हैं कि काम। क्या मैं जान सकता हूँ कि कितना का बजट पास हुआ है? सर 5000 करोड़ का। 5000 करोड़ का? जी। पिछले 2 महीने से काम चल रहा है, काम तो मुझे नहीं दिख रहा है, और जितना काम आपके अंडर में हुआ है उसमें कोई मजबूती नहीं है। सर ऐसा नहीं है, और वैसे भी सर देखिए ना, नेता मंत्री को भी पैसा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी। नेता मंत्री?
ये रोड ना लोगों की, जनता का सेवा के लिए बन रही है। उस पर रोड पे नेता मंत्री नहीं चलेंगे सिर्फ, वहाँ जनता भी चलेगी। और आप कहना क्या चाहती हैं कि नेता मंत्री को आपने पैसे दिए हैं? जी सर, उनको तो पैसा जाते ही है, और बाकी सर छोड़िए ना, जाना तो आम पब्लिक को ही है। क्या बॉर्डर में मतलब? नाम आम पब्लिक को जाना है। वहाँ कोई हादसा हो जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर हादसा ऐसे कैसे हो जाएगा? देखिए मिस प्रियांशी जी, मैं ये नहीं चाहता ना कि यहाँ पे यूपी में भी बिहार वाली हालत हो जाए कि आज पुल बना 2 दिन बाद ढह गया। अगर वहाँ किसी की जान जाएगी, आपने एक बार भी सोचा है? सर सरकार आपको इतना ज्यादा पैसा पास करती है, आप लोग क्या करते हैं? उस पैसे में से 25% नेता मंत्री को दे देते, 25% खुद रख लेते हो। 25% से क्या करते हो? आप लोग रोड बनाते हो। सर ऐसा कुछ नहीं होगा, बाकी काम अगर आपको करना है ना तो कायदे कानून से करिए। अगर मुझे दोबारा ये सब चीज़ें मिली तो आपको मैं सस्पेंड कराऊंगा, वो अलग से। बाकी जो टेंडर आपसे लिया जाएगा वो अलग। देखिए सर, आप इतना थोड़ा कूल डाउन हो जाइए। अगर आप चाहें तो कुछ सेवा पानी। क्या सेवा पानिया? कहना क्या चाहती हो? तुम मुझे घूस देना चाहती हो? नहीं सर, मैं बस तुम्हें पता है 10 साल मुझे हो गया सर्विस करते हुए, इतनी बदली हो गई, लेकिन रोहित प्रजापति आज तक नहीं बदले। समझ में आया तुमको? सॉरी सर। दफाओ यहाँ से। और पिछले 2-3 दिनों में ना मुझे हिसाब किताब चाहिए। श्योर सर, मैं लेकर आती हूँ। बताओ, सरकार इतना बिल पास करती है लेकिन लोगों को क्या मिलता है? थोड़ा बहुत काम, उल्टे सीधे काम। कल तो इस IAS ऑफिसर के बच्चे ने ना मेरी ऐसे की तैसी कर दी थी। साला जब से आया है, एक तो इतना सीनियर है, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। ओ चल साफ कर। मैडम आप ना कहीं और जाके साफ करा लीजिए, मैं आपके जूते नहीं पॉलिश कर पाऊंगा। क्या बोला? इधर आ। क्या बोला बे? क्यों नहीं साफ करेगा? इधर आ, इधर आ। ये एक बात बता, मैडम ने बोला ना जूता साफ कर, तो तू क्या कह रहा? मैं जूते नहीं साफ करूँ। और तुझसे मैंने बोला था ना, ये साले कल शाम को दुकान हटा लेना, तूने हटाई नहीं अभी तक। साहब ऐसा कौन सा नियम है जो हम रोड के किनारे कुछ रोजी रोटी नहीं लगा सकते दुकान? अच्छा, अब तो हमें नियम बताएगा, हमें कानून बताएगा। साले बोला था ना कि जो ओवरब्रिज बन रहा है ये मेरे अंडर में बन रहा है, मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेट की इंचार्ज हूँ। तेरी औकात कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की? और देख रहा है कि मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब है, और आज भी साले तो मुझसे बदतमीजी कर रहा है। चल जूता साफ कर मेरा। साहब मेम साहब देखिए, कल मैंने कितनी प्यार से आपके जूते साफ कर दिए थे, और अपने हक के 20 रुपए मांग रहा था, आपने मेरे पैसे भी नहीं दिए। अरे और मैडम क्या करती हैं आप? इतना कमाती हैं, आपने बेचारे को 20 रुपए नहीं दिया। मैडम ये गलत बात है आपकी। अरे मैं 20 रुपए देता हूँ मैडम। क्यों रोजा? इसको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैडम पैसे देने की जरूरत है, जब तक आप पैसे नहीं देंगी तो ये काम कैसे करेगा मैडम? देखिए आप 50-100 रुपए महीना कमाती है मैडम, गलत बात है ना मैडम जी। पैसे ऐसे देना चाहिए, मैं दे देता हूँ मैडम अपने पास से, आप मुझे ना मत दीजिएगा। ये ले लो 10 रुपए, 20 रुपए। तो एक काम करो रोजा, 30 रुपए दे दो इसको। आज के भी देना है मैडम? हाँ। ये साले, एक बात बताऊं, जब मैडम ने बोला ना उनके जूते साफ कर, और मैडम ना यहाँ के अधिकारी हैं, अधिकारी। अगर तूने मैडम के जूते साफ नहीं किए तो ये जो दुकान देख रहा है ना बेटा, आज के बाद तो दुकान अब तू लगा ही नहीं आज के बाद क्या होता है? तू अभी से नहीं लगा पाएगा। अरे हटा, मैडम, हटा दी दुकान अरे यहाँ से। मैडम, चल हटा यहाँ से, मत कर देना। हटा दी दुकान यहाँ से। अगर आगे से मुझे तेरी दुकान यहाँ पे नजर आ गई ना, या तू नजर आ गया, तो साले जेल में बंद करवा दूंगी। दिन भर वहीं चक्की पीसते रहना, वहीं खोलना अपनी दुकान। ना क्यों परेशान हो रही हैं? आपके साथ मैं खड़ा हूँ, इसको थाने ले जाने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ना बराबर से 2-4 प्रसाद देता हूँ पुलिस वाले हाथ में, क्योंकि ऐसे तो ये मानने वाला नहीं है। मैडम जी कल फिर आएगा, फिर ये आपसे बदतमीजी करेगा, तो ये ना मुझे बर्दाश्त नहीं होता है आपसे कोई बदतमीजी करे। क्यों बे साले? मैडम से बदतमीजी करेगा, उनके सामने पुलिस वाला खड़ा है और तू साला तब से बदतमीजी कर रहा है। और मैडम क्या कह रही हैं कि जूते साफ कर तो कर। मैडम 1 रुपए नहीं देंगी। साफ कर, जूते साफ कर, सारे साफ करना। साफ कर मैडम, देखा ना? चल ये वाला भी साफ कर। मैडम चलो मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर आगे से तू मुझे यहाँ पे नजर आया या तेरी दुकान नजर आई तो बुलडोजर चढ़वा दूंगी तेरे ऊपर। अरे मैडम छोटे मोटे लोग हैं लोग, ये साले बस दुकान ना यहाँ लगा लिए ना, कोई बात नहीं बेटा। सुन प्यार से बोल रहा हूँ, अभी से ना दुकान पैक करना चालू कर दे, और शाम को मैं जीप लेके आऊंगा। अगर तू दिख गया तो जीप में तुझे भरूंगा, और तेरा ये जो तिमड़ा लगा रखा है ना तूने जूते उतेगा, तो ये उठा के ना फेंकवा दूंगा। चल समझा? चल पैक कर यहाँ पे, और नजर मत आ जाना दोबारा। साले को इतना समझाया, मेरा वैसे ही इतना ज्यादा दिमाग खराब था, वो IAS ऑफिसर ने मेरी पूरी बैंड बजा के रखी थी। चल साफ कर। बताओ IAS ऑफिसर ने मेरा इतना दिमाग खराब करके रखा है, इसको कल समझा, इसके भेजे में कोई बात नहीं घुसती है। पर होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आप ना समझ नहीं है कोई चीजें।
मैं शाम को जीप लेके आऊंगा, ये साला अगर दिख गया ना तो उठा के बंद कर दूंगा। आप तुझे समझ नहीं रहा, बैठ कर। अरे मैडम आइए आइए आप। इसको समझा, इसकी दोबारा दुकान मुझे यहाँ पे दिखनी नहीं चाहिए। नहीं दिखती। सुन बे, तुझे ना मैं प्यार से बोल के जा रहा हूँ, ये अपनी दुकान ना हटा लेना। अगर मैडम को गुस्सा आ गया ना तो फालतू में तू भी अंदर चला जाएगा और कल से तू दुकान भी नहीं लगा पाएगा। तो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कर, समझ में आया? ठीक है साहब। साले 2 कौड़ी के मोची वाले, तेरी औकात ज़्यादा बढ़ गई है ना। बताओ मेरी क्या ही गलती थी? अरे हम तो गरीब आदमी, मेरी पूरी दुकान पे लात मारी। ऐसे कौन करता है किसी की रोजी रोटी के साथ में? भगवान, हम लोग की क्या गलती? ऐसे लोगों को ज़रूर सबक सिखाना एक दिन। कभी नहीं चल रहा है। ये बताओ, रामू तुम्हारा ही नाम है? जी साहब, रामू हमारा ही नाम है। आइए ना साहब, बैठ के बातें करते हैं ना साहब। चलो चलो। ये बताओ कि वहाँ तुम रिंग रोड के नीचे तो अपनी दुकान लगाते थे, तुम वहाँ दुकान क्यों नहीं लगा रहे हो? हाँ साहब, दुकान लगाते तो थे लेकिन इस टाइम नहीं लगा रहे हैं साहब। क्यों, क्या बात होगी? साहब बात वो है ना कि एक मैडम जी आती हैं और जूते पॉलिश करा के चली जाती है और पैसे भी नहीं देती। अब दुकान लगाने से भी मना किया। अब क्या ही फ़ायदा है? अगर हम वहाँ दुकान लगाए तो जेल में बंद करा देंगे। इससे अच्छा नमक रोटी खा के गुजारा कर लेंगे। तो ये सब शिकायत में पुलिस में जाके कंप्लेन तो दर्ज कराना चाहिए था ना। साहब हम गरीबों की कौन ही सुनता है? अगर हम पुलिस में कंप्लेन कराने जाएंगे ना तो हमें ही बैठा लेंगे। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें डीएम साहब ने बुलाया है? अरे डीएम साहब ने बुलाया है? अरे साहब हमसे कोनो गलती हो गई हो तो हम माफ़ी चाहते हैं। हम उन मैडम जी से भी माफ़ी मांग लेंगे। अरे तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उस दिन जो रिंग रोड के नीचे जो मैडम तुम्हें परेशान कर रही थी, जी साहब, डीएम साहब ना अपनी आंखों से सब देखे हैं। साहब अगर हमारी कोई गलती हुई हो तो साहब हमको हम माफ़ी मांग लेंगे साहब। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी मदद के लिए बुलाए हैं और तुमको इंसाफ जरूर दिलाएंगे। साहब हमारी मदद के लिए बुलाएं तब तो हम जरूर जाएंगे साहब। लेकिन साहब और एक बात बताओ, जब तुम्हें वो मैडम परेशान कर रही है तुम जाके पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराते? पुलिस किस लिए होती है? इन्हीं सब कामों के लिए तो होती है कि गरीबों की मदद करती है। जी साहब वो हम समझ सकते हैं साहब, कंप्लेन हम गरीबों की नहीं सुनी जाती। ठीक है साहब, कहाँ पे ऑफिस है साहब डीएम का? हम आ जाएंगे साहब। अरे वहीं जो रिंग रोड के बगल वाला रोड नहीं गया अंदर? ठीक है हम साहब पता करते करते आ जाएंगे। आप पहुँचिए ठीक है, साहब। आ जाना, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डीएम साहब बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है साहब, ठीक है? आप चलिए, हम आ जाएंगे। बताओ डीएम साहब ने हमें बुलाया, अगर कोई गलती होगी हम हाथ पैर छोड़ के माफ़ी मांग लेंगे, वरना एक बार जेल में बंद हो गया तो कौन ही छुड़ाने आएगा हमें। काम करता हूँ, फटाफट हाथ मुंह धुल के डीएम साहब के पास पहुँच जाता हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, आ गए तुम? जी साहब, आपने हमें बुलाया, हमसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, देखो डरो नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो रिंग रोड के पास जो हाईवे बन रहा है वहाँ पे तुम मोची की दुकान लगाते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से मोची की दुकान नहीं लगा रहे, वैसा क्यों? हाँ साहब, वहाँ मोची की दुकान लगाते थे लेकिन अब नहीं लगाते। वो क्या है ना साहब, 2 दिन से हम मोची की दुकान नहीं लगा। एक मैडम जी आती हैं, वो हमसे जूते पॉलिश तो करा लेते हैं, लेकिन जब अपने हक के पैसे मांगो तो पैसे भी नहीं देती हैं, वो मारती ऊपर से, और दुकान पे भी लात मार देती हैं। कि पैसे नहीं देती है? अरे तो उसकी कंप्लेन तुम्हें थाने में करनी चाहिए ना, थाने क्यों नहीं गए तुम? साहब थाने पे कंप्लेन करने के लिए जाओ तो हम गरीबों की कौन ही सुनता है। वहाँ ऊपर और हम लोगों से बदतमीज़ी से बात करते हैं, पैसे मांगते हैं, और ज़्यादा बहस करो तो बोल देते हैं अंदर डाल देंगे। ये तो बहुत गलत बात है। मैं उस लड़की को ना पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ कि अपने पद का गलत फ़ायदा मत उठाओ, लेकिन नहीं। मैं रोड का निरीक्षण करने गया था, मैंने देखा कि किस तरीके से वो और उसके साथ एक इंस्पेक्टर जो था हमारे साथ कैसे बदसलूकी कर रहे थे। जी साहब। तो इसलिए मैंने अपने पीओ को बोल के तुम्हें यहाँ पे बुलवाया है। मैं घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी उसे यहाँ पे बुलाता हूँ, ठीक है? ठीक है साहब। हेलो, हाँ जो नीचे एक झांसी नाम की मैडम बैठेंगी, उन्हें ज़रा कैबिन में भेजिए। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मोची वाले, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ, एक IAS ऑफिसर के सामने तुम ऊंचे आवाज में इससे बात कर रही हो? सॉरी। मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं है? सॉरी सर। सॉरी सर।
तुम इसे पहचानती हो? कैसे पहचानती हो इसे तुम? सर ये मोची की दुकान लगाता है, जहाँ पे हाईवे बन रहा है वहाँ पे उसके नीचे, पुल के नीचे मोची की दुकान लगाता है। और आपको पता है कितना बदतमीज है ये, बदतमीजी करता है मुझसे। क्या किया मैडम इसने आपसे? सर मेरे कपड़े देख के गंदी नजरों से मुझे देखता है, और दूसरी चीज है कि इसको वहाँ पे लाइसेंस किसने दिया है? क्यों? नगर निगम से परमिशन ली थी तुमने? अच्छा, तो किसी को छोटी मोटी दुकान लगाने के लिए लाइसेंस की जरूरत चाहिए, और जो बड़े बड़े जो टेंडर चलते हैं उनको लाइसेंस जरूरत चाहिए, वो भी ऐसे ही चलते हैं? नहीं हाँ? सर बिल्कुल चाहिए लाइसेंस, और इसको एक बार एप्लीकेशन डालनी चाहिए थी थाने पे जाके, या फिर नगर निगम से। किसी को 100-200 रुपए कमाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा? है आप इस देश में रहती क्या? अमेरिका लंदन में रहती हैं? सच्चाई में बताऊं क्या है? आप इसके ऊपर इसलिए चिल्ला रही हैं कि आपने इसको 20 रुपए नहीं दिए जब इसने अपने हक के पैसे मांगे आपसे। आपको बहुत ज्यादा शौक है ना अपने पति का गलत फायदा उठाने का। कितना घमंड है आपको? कितना घमंड है? सर, मुझे घमंड। अरे थोड़ी तो शर्म किया करिए। सरकार से आपको 60-70 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, बेचारे को देने के लिए 20 रुपए नहीं आपके पास। आप इतनी हद तक जा सकती है कि अपने पुलिस वाले के साथ मिलकर उसको इतना पिटवाया। ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है? आपको आके ये सब बताए, पर ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं कोई ऐसा वैसा SDM नहीं हूँ। मैं निरीक्षण करते समय ना हर जगह घुमा करता हूँ। मैं जब रोड का निरीक्षण करने गया मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम दोनों किस तरह इससे बदतमीजी कर रहे थे, इसके ऊपर कैसे हाथ उठा रहे थे। वो सर ये मुझे छेड़ रहा था, इसीलिए हमने ये किया था, और आपने जरूर। आपके साथ इंस्पेक्टर खड़ा हुई, बेचारा गरीब आदमी आपको छेड़ेगा? अरे झूठ बोलने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाती। मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी, लेकिन तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगी। और तुम्हारा सारा काला चिट्ठा ना मेरे सामने मेरे टेबल पे रखा हुआ है। क्या मैं जान सकता हूँ कि पिछले 3 साल की नौकरी में आपके पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? सर वो एक्चुअली मैंने ना सेविंग्स कर करके। अच्छा, 60,000 रुपये तनख्वाह, उसमें 3 करोड़ रुपए। 60,000 के हिसाब से 3 साल कितना हो जाएगा? सर 21,60,000। 21,60,000। 3 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से है, क्या मैं जान सकता हूँ? देखिए मैडम, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैं ना बहुत ईमानदार IAS ऑफिसर हूँ, लेकिन नहीं, आपने मुझे ना बाकी IAS ऑफिसर की तरह समझ रखा था कि मैं उनको कुछ पैसे खिला दूंगी, उनको तो कुछ पता नहीं चलेगा। आपने जो उसके साथ किया ना, उसके लिए तो एक बार मैं आपको छोड़ देता, लेकिन आपने जितना ज़्यादा करप्शन किया है, लोगों के साथ बेईमानी की है, सरकार इतना ज़्यादा टेंडर पास करती है, लेकिन आप जैसे कुछ अधिकारियों की वजह से वो टेंडर आधा रह जाता है। और समाज में काम क्या होता है? थोड़ा बहुत। सर आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इन मोची वाले भैया से माफ़ कर दो। इससे तुम माफ़ी मांगोगी और अपने नौकरी से हाथ धो के बैठोगी। तुम जब तुम घर पे बैठोगी ना, जब पैसे के लिए तुम मोहताज हो जाओगी, तब तुम्हें समझ में आएगा पैसे की वैल्यू क्या होती है। सर मेरा एक छोटा भाई है, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इकलौती घर में मैं कमाने वाली हूँ। सर मेरे साथ ऐसा मत करिए। छोटा भाई है, बूढ़ी माँ, ये डायलॉग पुराना हो चुका है। अब आप एक काम करिए, घर में झाड़ू पोछा करिएगा तब आपको पता चलेगा। एक काम करता हूँ, तुम ना इनको अपनी मोची की दुकान दे देना, ठीक है? जब 100-200 रुपये कमाएंगे कर लोगे ना, जूता पॉलिश तो कर लोगी। सर आई एम सॉरी, मोची वाले भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। सर से बोल दीजिए ना, भैया मुझसे गलती हो गई, आपका जो भी पैसा है मैं आपको दे दूँगी, आप मुझसे बढ़ा के ले लीजिएगा। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। भैया प्लीज़ मुझे। बस बहुत हो गया। 6 महीने के लिए तुम्हें मैं सस्पेंड कर रहा हूँ। अगर 6 महीने भी तुमने ये हिसाब किताब नहीं दिया ना, 3 करोड़ रुपये तुम्हारे पास कहाँ से है? अभी नौकरी से हाथ धो बैठना। जाओ जाओ यहाँ से। पॉसिबल नहीं तो केस में कोर्ट में केस लड़ते रहना। जाओ फाइल उठाओ, उठाओ फाइल और दफाओ यहाँ से। देखो क्या नाम तुम्हारा? आंसू। इन जैसे कुछ लोगों की वजह से ना इस देश में तरक्की नहीं हो पा रही। सरकार अपना पूरा काम करती है, लेकिन सरकार की भी ना कहीं कहीं गलती रहती है। अगर वो टेंडर पास कर रही तो उसका फर्ज है जांच पड़ताल कराना। इन जैसे कुछ अधिकारियों की वजह से ना हमारा सही तरीके से पुल बन पाता, ना कोई ओवर ब्रिज बन पाता है। और रही बात तुम्हारी, तुम अपना काम वहाँ पे करो, कोई लाइसेंस जरूरत नहीं है। अगर कोई छोटा रेडी वाला अगर वहाँ पे 100-200 रुपये कमाना चाहता है, उसको लाइसेंस जरूरत नहीं है, ठीक है? बाकी कोई भी समस्या मुझे बताना। ठीक है सर। जाओ। तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपने पद का गलत फायदा उठाते हैं और गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनसे गैर कानूनी वसूली करते हैं। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपकी नज़रों में भी ऐसा हो रहा तो वीडियो को ज़्यादा फैला दें ताकि लोग सावधान रहे, सतर्क रहें। और वीडियो ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।